यदि आप भी उन सबों में से हैं जिसे इंग्लिश में ऐसे लिखने में बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, आप इंग्लिश में ऐसे याद तो कर लेते हैं लेकिन कुछ दिन बाद फिर भूल जाते हैं, या इंग्लिश में ऐसे याद करते हैं लेकिन उसका आप लोग हिंदी नहीं कर पाते हैं, उसका हिंदी नहीं समझ पाते हैं, या हिंदी का इंग्लिश नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम है जिसको ऐसे लिखने में बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, और हम लोग ऐसे तो याद कर लेते हैं लेकिन याद नहीं होता है, जबकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसे सीखना काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता ही है, तो इसे तो सीखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका नंबर कट जाएगा। तो यदि आप वो नंबर लेना चाहते हैं तो इस वीडियो का आप लोग पूरा देखें, क्योंकि मैंने उन सभी समस्याओं को इसमें समाधान लेकर आया है जिसे आप सामना कर रहे हैं। तो इस वीडियो के बाद आप किसी भी ऐसे को आसानी से लिख सकते हैं। अभी मैं टेलीविज़न के ऊपर ऐसे बताने जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ टेलीविज़न का ही ऐसे याद रहेगा। यदि आप इसे एक बार देख लेते हैं, एक बार इसे आप लोग समझ जाते हैं, तो कोई भी ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, बशर्ते कि आपके उस टॉपिक के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, तभी तो आप लोग उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मैं हूँ निकेत कुमार फ्रॉम निकेत कुमार इंग्लिश क्लासेज। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को आप पूरा देखें, अगर अच्छा लगे तो फिर लाइक करें, अदरवाइज आप डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला बात हम लोग सीखते हैं। किसी भी ऐसे को लिखने के लिए हम लोग 3 भागों में बांटे हुए हैं। कितने भागों में? 3 भागों में बांटे हुए। मैंने पहले के वीडियो में भी बता रखा है। तो सबसे पहला भाग अपना करेंगे क्या, इंट्रोडक्शन पार्ट को रखेंगे। तो इस इंट्रोडक्शन पार्ट में अपना क्या आएगा इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। सेकंड अपना आता है बॉडी, तो बॉडी के ऊपर भी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और लास्ट पार्ट आपका क्या आ जाएगा, कंक्लूजन पार्ट। तो इन 3 पार्ट में आप किसी भी ऐसे को लिख सकते हैं, चाहे वो टेलीविज़न का ऊपर हो, पोल्यूशन का ऊपर हो, न्यूज़पेपर का ऊपर हो, करप्शन के ऊपर, डेट्स ऑल। आप किसी भी ऐसे को इन तीनों पॉइंट के जरिए लिख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपका आएगा क्या, तो किसी भी ऐसे के बारे में उसका परिचय देना, किसी भी ऐसे का परिचय देना, वो इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। और एटलीस्ट 1 पैराग्राफ का यूज करेंगे। उसमें कितना पैराग्राफ, 1 पैराग्राफ का। किसी सपोज मान लीजिए अभी हम टेलीविज़न के ऊपर पढ़ने जा रहे हैं, तो टेलीविज़न का इंट्रोडक्शन देना है सिर्फ, यानी टेलीविज़न क्या है उनके बारे में बताना है, तो वो इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाएगा। उसके बाद है बॉडी पार्ट। तो बॉडी पार्ट में एटलीस्ट हम 2 पैराग्राफ का यूज करेंगे, 1 और 2 पैराग्राफ में। हम इसमें कोशिश करेंगे 1 पैराग्राफ में इसके ऊपर आर्गूमेंट कर लेंगे, और दूसरा में लाभ और इसका हानि के बारे में पढ़ लेंगे। और लास्ट में इस तीनों पैराग्राफ को पढ़ने के बाद कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकलता है, ये तीसरा पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो यानी कि ये हो जाएगा चौथा पार्ट आपका। टोटल 4 पैराग्राफ में आपको लिखना है। कितने पैराग्राफ में लिखना है? 4 पैराग्राफ में। आप इस चारों पैराग्राफ को समझ लेते हैं, डैट मीन्स आप इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन को समझ लेते हैं, तो आप किसी भी ऐसे को लिखने के योग्य हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लेते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है। सबसे पहले लिखा हुआ है, टुडे अ टेलीविजन इज फाउंड in almost every house across the world. The rich, the poor, all have it, and it is one of their most entertaining possessions. World's first electronic television was invented in 1927 by a 21 years old inventor, Philo Taylor Farnsworth. It is one of the greatest inventions of mankind. देखिए इन सभी को हम बोलेंगे कि रट लीजिए, आप रट लीजिएगा, लेकिन एग्जाम में ना आए तो जी नहीं, वैसे नहीं सीखना है। यहाँ पर हम लोग इसका हिंदी करने के लिए सबसे पहले सीखेंगे। देखिए हिंदी करने के लिए सबसे पहला नंबर सेंटेंस देखिए, यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ से यहाँ तक का एक सेंटेंस है, और इस सेंटेंस का हमको वर्ब को फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर इज वर्ब है और साथ में फाउंड भी वर्ब है, यानी कि ये आपका इज और फाउंड वर्ब यहाँ पर एक साथ। देखिए वर्ब एक ही साथ रहेगा, 1 हो या 2 हो या 3 हो, ठीक ना। तो ये जो देखिए इज के बाद वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, यानी कि इज किसके अंदर आता है, बी के अंदर। बी के अंदर आता है इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब में से कुछ भी आएगा, आपको बी समझना है। और बी के साथ में जब भी वर्ब का तीसरा रूप रहेगा तो ये हो जाएगा पैसिव वॉइस में। किस में हो जाएगा? पैसिव वॉइस में। ये अपने माइंड में रख लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में फाइंड मतलब पाना होता है, फाइंड का तीसरा रूप है फाउंड, यानी कि पाया जाता है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? पाया जाता है। तो सबसे उसके बाद क्या करेंगे, जब वर्ब को हम लोग लिख लेंगे तो उसके पहले वाले सभी को एक साथ कर लेंगे, यानी कि टुडे। टुडे मतलब आज, और टेलीविजन का मतलब हो जाएगा सीधा टेलीविजन। उसके बाद इन,
प्रीपोजिशन आएगा उसको सिंगल रखना है, उसके बाद ऑलमोस्ट एवरी हाउसेज को एक साथ रखना है। फिर देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन आ गया अक्रॉस द वर्ल्ड, तो इसको करना क्या है, टुडे को एक नंबर में रखना है, फिर टेलीविजन को रखना है। देखिए वर्ब से पहले को आपको हिंदी एक साथ कर देना बराबर, फिर उसके बाद वर्ब के बाद वाले को करना है सभी को, यानी कि वो भी पीछे से करना है। देखिए टुडे मतलब हो जाएगा आज, और टेलीविजन मतलब टेलीविजन, कहता आज टेलीविजन। अक्रॉस द वर्ल्ड का हिंदी होता है, देखिए अक्रॉस द वर्ल्ड पीछे है, अक्रॉस द वर्ल्ड का होता है दुनिया भर में, कहता आज टेलीविजन दुनिया भर में। ऑलमोस्ट एवरी हाउस, ऑलमोस्ट मतलब होता है लगभग, एवरी हाउस मतलब प्रत्येक घर में, कहता है लगभग सभी घर, और इनका मतलब में, लगभग सभी घर में। इज फाउंड का मतलब मैंने बताया ना पाया जाता है, तो लगभग सभी घर में पाया जाता है, तो डेट मीन्स इसका हिंदी हो जाएगा आज टेलीविजन दुनिया भर के लगभग सभी घर में पाया जाता है। डेट इज इंटरेस्टिंग। उसके बाद है द रिच द पुअर ऑल हैव इट। उसके बाद क्या है, अमीर गरीब सभी के पास है, मतलब सभी के पास यह है, यानी कि टेलीविजन सभी के पास है। उसके बाद एंड मतलब होता है और उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखिए, इट इज वन ऑफ देयर मोस्ट इंटरटेनिंग पोजीशंस। इसको एक साथ रखना है। देखिए आप लोग जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा तो इनको आप समझ लेंगे कि कैसे इसका हिंदी होता है। देयर मोस्ट इंटरटेनिंग पोजीशन का हिंदी होगा उनका सबसे मनोरंजक संपत्ति। इसका हिंदी क्या होगा, उनका सबसे मनोरंजक संपत्ति। इसको 2 नंबर में हिंदी करना है। पहले तो इसका इट का, इट मतलब या, कहता उनका सबसे मनोरंजक संपत्ति। ऑफ मतलब यहाँ हो जाएगा में से, वन मतलब एक, और इज मतलब है। तो ऑफ मतलब तो आप लोग जानते हैं का के की होता है, यहाँ पर में से क्यों आया, तो जी हाँ याद रखिए जब भी ऑफ से पहले वन आ जाएगा, कोई भी नंबर आ जाएगा, वन तो नंबर है, कोई भी नंबर वाला वर्ड आ जाएगा तो इसका हिंदी में से हो जाएगा। अदरवाइज कोई नाउन आएगा तो इसका मतलब का के की हो जाएगा। क्लियर। तो अब हो जाएगा यह उनका सबसे मनोरंजक संपत्तियों में से एक है। क्लियर। उसके बाद है वर्ल्ड्स फर्स्ट, कहता है दुनिया का पहला, वर्ल्ड्स फर्स्ट मतलब दुनिया का पहला क्या, इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन। अब यहाँ पर भर्व है, आपको रुक जाना है, लेकिन ये भी भर्व है, तो ये देखिए भर्व का तीसरा रूप है इज और वाज वर आएगा तो बी प्लस बी3 यानी कि पैसिव वॉइस, तो इसको रुक जाना है। कहता है दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन। अब देखिए पीछा से हिंदी करेंगे, कहता है बाय अ 21 ईयर्स ओल्ड इन्वेंटर फाइलो टेलर। बाय को अलग कर देना है, इन 1927 को एक साथ कर देना। अब इसका हिंदी करिए, कहता है कि दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन, कहता है कि एक 21 वर्षीय ओल्ड इन्वेंटर यानी कि एक 21 वर्षीय आविष्कारक फाइलो टेलर फार्न्सवर्थ के द्वारा, यह मतलब बाय मतलब के द्वारा 1927 में इन्वेंटेड मतलब आविष्कार किया गया था, वाज है तो आविष्कार किया गया था। क्लियर। उसके बाद है इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस ऑफ मैनकाइंड। अब देखिए इट का एक हो जाएगा, उसके बाद दूसरा नंबर में हो जाएगा, उसके बाद ऑफ तीसरा नंबर में, वन चौथा नंबर में, और इज पांचवा नंबर। कहता है यह मानव जाति के सबसे आविष्कारकों में से एक है। क्लियर। ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। यदि आपको हिंदी इसको फिर से समझना है तो आप लोग वीडियो को पीछे करके फिर से आप लोग देख सकते हैं। और दूसरी बात, यदि आप चाहते हैं इन सभी इंग्लिश का हिंदी भी आपको साथ ही साथ मिल जाए तो आप वीडियो का अंत तक देखें। मैं लास्ट में बता दूंगा कि ये आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों का दोनों PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं बॉडी पार्ट की ओर। देखिए इसका बॉडी पार्ट आपके स्क्रीन पर लिखा है द रोल ऑफ टेलीविजन इन एजुकेशनल बिल्डिंग। अब हैज बीन एक्नॉलेज्ड, देखिए 3 वर्ब आया। अब लेकिन इससे पहले का हिंदी एक साथ कर देना है यहाँ से यहाँ तक का। उसके बाद बाय मेनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। अब देखिए लेकिन जब इधर पीछे का हिंदी करें उसको भी पीछे से ही आना है। कहता है कि इन एजुकेशन बिल्डिंग, कहता शिक्षा निर्माण में टेलीविजन का, देखिए यहाँ पर आपका मतलब का होगा क्योंकि इससे पहले नंबर का वर्ड कोई नहीं है। कहता शिक्षा निर्माण में टेलीविजन का भूमिका हैज बीन एक्नॉलेज्ड, इसका हिंदी होता स्वीकार किया गया है, चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट का है, स्वीकार किया गया है। लेकिन उससे पहले हम लोग पीछे से आएंगे तो पहले इसका हिंदी क्या बोला मैंने, शिक्षा निर्माण में एजुकेशन का भूमिका अराउंड द वर्ल्ड, कहता दुनिया भर के
मेनी कंट्रीज, कई देशों, बाय मतलब के द्वारा, कई देशों के द्वारा एक्नॉलेज्ड, हैज बीन एक्नॉलेज्ड मतलब स्वीकार किया गया है। क्लियर, यहाँ तक का हिंदी ये हो गया। उसके बाद है इट इज यूज्ड। अब देखिए इज के बाद यूज्ड आया यानी कि पैसिव में होगा, इट के बाद तुरंत इसका हिंदी हो जाएगा प्रयोग, इज का बाद में रखेंगे लेकिन इट के बाद यूज आ जाएगा, ठीक है ना, यूज्ड, ये थोड़ा सा याद रखना है। इट इज यूज्ड मतलब इसका प्रयोग। उसके बाद है लास्ट में बोलना है। एज मतलब होता है के रूप, ए टूल मतलब एक औजार या एक उपकरण, कुछ भी बोल सकते हैं। फॉर टीचिंग बोथ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, कहता है इसका प्रयोग औपचारिक और गैर औपचारिक दोनों के पढ़ाने के लिए एक औजार के रूप, एज मतलब के रूप में किया जाता है। क्लियर। उसके बाद देयर आर वेरियस चैनल्स, कहता है अलग अलग चैनलें हैं, व्हिच मतलब जो ऑफर करते हैं मतलब प्रस्तुत करते हैं, ऑफर करते हैं क्या, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, यानी कि एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं किसके लिए, फॉर मतलब होता है के लिए, किसके लिए, स्कूल एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, कहता है स्कूल और कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए कई ऐसे चैनल हैं, कई ऐसे चैनल जो एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफर करते हैं। उसके बाद टुडे द यंगर जनरेशन इज, देखिए वर्ब आया, मोर ससेप्टिबल, एक साथ रखना है, टू मायोपिक विजन, मायोपिक विजन को एक साथ रखना है, एज ए रिजल्ट ऑफ वाचिंग टेलीविजन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन देन एडवाइज, हो जाएगा इसका हिंदी। आज युवा पीढ़ी, अब भर भाई रुक जाना, पीछे से आ जाइए, देन एडवाइज यानी कि सलाह के तुलना में लंबे समय तक के लिए टेलीविजन देखने के परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट ऑफ मतलब के परिणाम स्वरूप, टू मायोपिक विजन, कहता है कि अदूरदर्शी दृष्टि के प्रति ज़्यादा ससेप्टिबल है, यानी कि मोर मतलब ज़्यादा, ससेप्टिबल यानी कि ज़्यादा संवेदनशील है, इज मतलब है, इसका हिंदी ये हो जाएगा। उसके बाद है वाचिंग टेलीविजन क्लोजली और लॉन्गर ड्यूरेशन, कहता है कि टेलीविजन देखना क्लोजली और लॉन्गर ड्यूरेशन का हिंदी हो जाएगा बारीकी से या लंबे समय तक टेलीविजन को देखना। आल्सो रिजल्ट, इसका भी जो परिणाम होता है, इन टाइड आइज मतलब थके हुई आंखें, हेडेक सरदर्द, एंड लॉस्ट कंसंट्रेशन, कहता और एकाग्रता इसमें खो जाती है, जो दिमागी हालत है वो खो जाती है। उसके बाद है नो एडेज, कहता इन दिनों मोस्ट ऑफ पीपल, कहता है कि अधिकांश लोग, इस मोस्ट ऑफ पीपल का हिंदी होगा अधिकांश लोग, आर मिस यूजिंग द टेलीविजन, कहता टेलीविजन का मिस यूजिंग कर रहा है यानी कि दुरुपयोग कर रहा है। ये अपना रहा बॉडी पार्ट, तो आप चाहे तो बॉडी पार्ट को आप लोग फिर से देख सकते हैं, अदरवाइज इसका सोल्यूशन मैं बताने वाला हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट जो कंक्लूजन पार्ट होगा, इन सभी से निष्कर्ष क्या निकलता है उसमें सीखेंगे। देखिए कंक्लूजन पार्ट आपके स्क्रीन पर है, लिखा हुआ पीपुल शुड नॉट मिस यूज द टेलीविजन, कहता है कि पीपुल मतलब लोगों को टेलीविजन का मिसयूज यानी कि दुरुपयोग नोट नहीं चाहिए, मतलब शुड मतलब चाहिए, नहीं करना चाहिए, लोगों को टेलीविजन का मिसयूज नहीं करना चाहिए। बिकॉज क्योंकि देर आर हंड्रेड्स ऑफ प्रोग्राम, कहता है कि सैकड़ों चैनल, हंड्रेड्स ऑफ प्रोग्राम का हिंदी होगा सैकड़ों चैनल ऐसे हैं ऑन टेलीविजन, टेलीविजन पर जो, व्हिच मतलब जो, यानी कि यह है मतलब जिसके पास आर निगेटिव इफेक्ट फॉर द यूथ्स माइंड, कहता है कि जिसके पास युवाओं को माइंड के लिए, युवाओं को दिमागी के लिए निगेटिव नकारात्मक इफेक्ट रखते हैं, यानी कि नकारात्मक इफेक्ट हैं। कहता है टेलीविजन इज बोथ अ बोन एंड बैन टू द ह्यूमैनिटी, कहता है कि टेलीविजन मानवता के लिए वरदान और अभिशाप दोनों है। उसके बाद है हाउ वी यूज द टेलीविजन, कहता हम लोग टेलीविजन का यूज कैसे करते हैं, प्रयोग कैसे करते हैं, मैक्स ऑल द डिफरेंस बिटवीन इट बीइंग अ बेन और बोन, कहते यह एक लाभ या वरदान होने के बीच सभी अंतर बनाता है। क्लियर। उसके बाद है वी नीड टू यूज इट विद द मोस्ट केयर एंड डिसिप्लिन, कहता हमें इसे सबसे अधिक देखभाल और अनुशासन के साथ उपयोग करने की जरूरत है। तो ये आपका रहा कंक्लूजन पार्ट। तो इस तरीका से आपका ऐसे यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ, तो इसको प्रैक्टिस तो आपको करना होगा। प्रैक्टिस करने के लिए करना क्या पड़ेगा, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इस पीडीएफ का आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसमें ना कि इंग्लिश में लिखा होगा बल्कि साथ ही साथ इसका इंग्लिश के साथ आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू आर न्यू एंड प्रेस द लाइक बटन एंड नेवर फॉरगेट टू शेयर। थैंक यू। जय हिंद।